टीएमसी जिंदाबाद। नमस्कार, मैं मोहम्मद आमिर और आप इस वक्त देख रहे हैं करंट खबर। इस वक्त की खबर बोकारो से रही। जी हाँ, मजदूर है तो कारखाना है, सम्मान दे प्रबंधन वरना होगा आंदोलन, रवि चौबे ने कहा। बताते चले कि बोकारो जिला के बालीडीह अंतर्गत कोयलांचल स्टील कामगार यूनियन एवं झारखंड यूथ इंटेक की संयुक्त मीटिंग बालीडीह औद्योगिक क्षेत्र में मोहम्मद अब्दुल्ला अंसारी की अध्यक्षता में हुई। इस मीटिंग में यूथ इंटेक के प्रदेश अध्यक्ष कुमार रवि चौबे मुख्य अतिथि पर मौजूद रहे। मीटिंग की शुरुआत दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि देकर की गई। मीटिंग में बोकारो औद्योगिक क्षेत्र की विभिन्न उद्योगों से जुड़े हुए मजदूर सैकड़ों की संख्या में उपस्थित हुए। इस मौके पर मजदूरों को एकजुट होकर प्रबंधन के समय अपनी मांगों को रखने पर विचार विमर्श किया गया। मौके पर उद्योग को पूर्ण सहयोग करते हुए अपने हक के लिए हर तरह की लड़ाई के लिए कुमार रवि चौबे के नेतृत्व में आगे बढ़ने का संकल्प लिया गया। मीटिंग में के त्रिपाठी गुट को छोड़कर राहुल दुबे, वेदनाथ जायसवाल ने यूथ इंटेक का दामन थामा। मीटिंग में उपस्थित मजदूरों ने एक दूसरे के कदमों से कदम मिलाकर आगे बढ़ने एवं अपने हक के लिए सदा संगठित रहने का संकल्प लिया। इस मौके पर रेहाना राज, संजय कुमार झा, अंजनी कुमार, अमित कुमार डोसाज, अब्दुल्ला अंसारी, भीम सिंह, सलीम जावेद, शहबाज, अकरम वारसी, अनवर सागर, सरवर आलम, अजीत टुडू, विश्वनाथ मरांडी, शिबू मुर्मू, राधा विश्वकर्मा, बिंदु देवी, सोनी खातून, गीता देवी, शकुंतला देवी, रूबी परवीन, पिंकी देवी व कई लोगों ने अपने विचार रखे एवं मजदूरों का मार्गदर्शन किया। तो सुनते हैं इस संबंध में वहां पे उपस्थित श्रमिक नेताओं ने क्या कहा। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यही था कि यहाँ के जो मजदूरों के साथ कई सालों से जब से मजदूरी कर रहे हैं, जो अन्याय और शोषण हो रहा है, जैसा कि हमने जाना अभी मीटिंग में कि कुछ लोग 120-150 रुपया मिनिमम वेज से भी आधा से भी कम वेतन पे काम कर रहे हैं और सुरक्षा के नाम पे सुरक्षा उपकरण का कोई माई बाप ही नहीं है, ना ग्लव्स मिल रहा, ना जूता मिल रहा, ना हेलमेट मिल रहा है। तो सेफ्टी के साथ भी अन्याय हो रहा है। तो हम इसीलिए जागरूकता फैलाने के लिए मजदूरों को कि अगर आपका हक, आपका हुकूक चाहिए, आपके साथ जो शोषण हो रहा है उसको रोकने के लिए यूनाइट होइए, एक होइए। और आपके सपोर्ट में सारा यूथ इंटेक प्रदेश कमेटी से लेकर दिल्ली तक आपके साथ खड़ी है और आपका हक दिलाने के लिए जो भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी हम लोग लड़ने के लिए तैयार है। सिर्फ आप लोग हम लोग का साथ दीजिए और हम लोग को बताइए क्या क्या तकलीफ आप लोग के साथ हो रहा है। आप लोग में किसको हेल्प मांग रहे हैं, ग्रामीण जानना चाहते हैं? यहाँ के जो मजदूर भाई हैं, जो काम कर जिनके साथ गलत हो रहा है, मैनेजमेंट गलत कर रही है, उनको जो मिलना चाहिए पीएफ PSI तक नहीं मिल रही, बेसिक चीज़ जो कि सरकार का आदेश है, सरकारी कंपनी, सेंट्रल गवर्नमेंट कंपनी में ऐसा हो रहा है तो जान के बहुत आश्चर्यचकित है हम। हेल्प किस स्टेप से आप मांग रहे हैं? हम लोग इन लोगों को जो कमी है, जैसे कि वेतन वाला मिनिमम वेज वो दिलवाएंगे हम लोग। जो सरकार का मिनिमम वेज हो तो जरूर मिलना चाहिए। सेफ्टी का जो प्रॉब्लम है वो मिलना चाहिए। और नौकरी से जो हटाने का जो परंपरा है कि बोल देते हैं लिस्ट लगा के कल से आपका फलना भी मत आइए, ये भी गलत है। आप किसी को ऐसा नहीं हटा सकते नौकरी से, चाहे ठेकेदारी में हो चाहे परमानेंट हो। तो जो ठेकेदारी प्रथा को जो सरकार सपोर्ट कर रही है, इस परंपरा को हम लोग को रोकना है। लोकल गांवों में सर कई जगह पर पोल की कमी है, तार भी जर्जर हो चुकी है, अन्यथा रोड, सड़क, बिजली, पानी और गरीब बच्चे को शिक्षा भी नहीं मिल पा रही। जबकि प्रबंधक का ये कहना है हर 2-4-6 महीना में हम सब कुछ देते हैं CRS फंड के तहत, आखिर लोगों तक पहुंच नहीं पाती है। जाति कहाँ पर, ग्रामीण जाना चाहते हैं। तो कंपनी से हम लोग ये पूछेंगे CSR का फंड किसको देती है? किसी व्यक्ति विशेष को देती होगी, किसी NGO को देती होगी, किस फंड में? अगर नहीं भी देती है, छापती कैसे? वही हम जानना चाहते हैं कि मैनेजमेंट जो CSR का 2% का नियम है सरकार का कि आपको प्रॉफिट का 2% खर्च करना CSR पे, तो CSR का 2% फंड किसको देते हैं? अगर देते हैं तो कहाँ लागू कर रहा है? इम्प्लीमेंट अगर नहीं कर रहा तो इसके लिए पूरे ग्रामीण, यहाँ के लोकल नेता जो भी यहाँ के अगर पार्षद हैं, विधायक हैं, सभी दोषी हैं जो अपना जनता को बेसिक नीड भी नहीं फुलफिल कर पा रहे, पानी, बिजली, शिक्षा जैसा। आज कुछ नए श्रमिक लोग भी जुड़े हैं आपके संगठन से, आश्वस्त कितना है श्रमिक आप? बहुत ज़्यादा। हमको इन लोगों की बातों से लगा कि इन लोगों को बहुत ज़्यादा हम लोग से उम्मीदें हैं और हम लोग इनकी उम्मीद पर पूरा खरा उतरने का प्रयास करेंगे। सिर्फ हम लोग का एक ही कहना है कि आप लोग हम लोग का साथ दीजिए, फिर हम आपके लिए हमेशा खड़े हैं। और आपका जो कमी बेसी है, जितना जानकारी मिला, बारी बारी करके प्रायोरिटी बेसिस पे हम लोग उसका लिस्ट बनाएंगे कि पहले कौन सा मुद्दा को उठाएं और उसको सॉल्व करें। आउटसोर्सिंग कंपनी पर क्या कहना है सर? आउटसोर्सिंग तो सरकार की नई परंपरा देख रहे हैं कि सरकार खुद अब नई प्लांट, खासकर रेलवे देख लीजिए, जितना सरकारी उपक्रम है सब जगह आउटसोर्सिंग कर रही है।
तो इसके लिए तो हम लोग पूरे देश में हमारे- हमारा इंटक रेड्डी साहब के तहत चल रहा है बातचीत। सर यहाँ का आंगन पर आउटसोर्सिंग कंपनी चलाई जा रही है, इनके बावजूद में भी यहाँ के बेरोजगारों को रोजगार नहीं दिया जाता है लोकल को। और इस पर यहाँ की लोकल को प्लांट की जो डस्ट होती है उससे कई ग्रामीणों का आँख लाल होने का शिकायत है। इस पर आंखों से पानी आना, आँख जलन होना, आँख लाल होना, मोतियाबिंद होना, ये तरह तरह की बीमारियाँ फैली जा रही है। आखिर कब तक ग्रामीण जूझेंगे इससे? बिल्कुल आपका एकदम जो आपका मुद्दा है एकदम जायज़ है। हम भी देख रहे हैं यहाँ पे प्रदूषण का जो माहौल है, इसके लिए बाकायदा सरकार का प्रदूषण विभाग है, पोल्यूशन कंट्रोल, जिसको आके चेक करना चाहिए कंपनी जो प्रदूषण कर रही है, जो एयर में जो अपना छोड़ रही है डस्ट, उसका परसेंटेज क्या है, लिमिट के बाहर है तो जाकर उसको रोक लगाना चाहिए। आजकल ऐसा टेक्नोलॉजी आ गया है कि आप हवा को दूषित नहीं कर सकते, रोकने बहुत सारा इक्विपमेंट है और उसमें कंपनी को पैसा खर्च करना पड़ता है। पानी को आप दूषित नहीं कर सकते, लेकिन कोई देखने वाला कोई नहीं है। सरकारी जो प्रबंधन है, जो गवर्नमेंट का जो पदाधिकारी लोग जिस विभाग में इसके लिए दिया जा रहा, सरकार वेतन दे रही है, हम लोग का टैक्स लिखे, वो लोग अपना काम नहीं कर रहे। घोर भ्रष्टाचार है जो कि धूला आंख से दिख रहा है बट उनको नहीं दिख रहा है। लोग सांस ले रही हवा को, बीमार पड़ रहे हैं। इसके लिए बाकायदा है व्यवस्था, लेकिन उसको कोई लागू नहीं कर रहा। मेरा नाम है अमित कुमार देसाई, झारखंड प्रदेश यूथ इंटक सचिव। आज का प्रोग्राम का क्या उद्देश्य था? आज का प्रोग्राम का यही उद्देश्य है कि मजदूरों की हक की लड़ाई है, जो कि पिछले 5-6 सालों से मजदूरों को कम वेतन मिल रहा है। उनका वेतन मिनिमम वेजेस 402 रुपया या उससे ऊपर बनता है, उनको दिलाना हमारा परम कर्तव्य था, परम कर्तव्य है और आगे भी परम कर्तव्य रहेगा। आगे की रणनीति किस प्रकार रहेगी? हाँ? आगे की रणनीति किस प्रकार रहेगी? आगे की रणनीति होगी कि सब मजदूर भाई बहन एक साथ होंगे, उनके परिवार वाले एक साथ होंगे, कंपनी हाईकमान से बात की जाएगी, लेबर सेल में बात किया जाएगा। अगर उसके बाद भी निवारण नहीं होगा तो कंपनी में ताला मार दिया जाएगा। अंदर लोग अंदर रहेंगे, बाहर के लोग बाहर रहेंगे। कंपनी का जो धूल उड़ रही है, इससे लोगों को बहुत तरह की बीमारियां पड़ रहा है, जबकि कई अस्पतालों पर आयुष्मान भी बंद कर दिया गया, जिससे लोगों को काफी परेशानी। इस पर क्या कहें? देखिए, आयुष्मान का जहाँ तक बात है ना, तो आयुष्मान हमारे प्रधानमंत्री योजना के तहत आया था, जिसके लिए सबका साथ सबका विकास हो रहा था, मगर यहाँ सिर्फ पूंजीपतियों का विकास हो रहा है। आयुष्मान में किसी गरीब का इलाज नहीं हो रहा है। कितने पूंजीपति लोग ऐसे हैं जो आयुष्मान कार्ड बना के अपना आँख का इलाज, अपना हार्ट का इलाज करा रहे हैं, और इलाज तो आयुष्मान से करवा लेते हैं और एडमिट होते हैं अपने पैसे से। तो आयुष्मान कार्ड गरीबी रेखा तक मिला ही नहीं। क्यों? क्योंकि दलाली प्रवृत्ति के लोग आयुष्मान कार्ड को अमीरी रेखा में बना चुके हैं। तो आयुष्मान कार्ड का इलाज कहाँ से मिलेगा? एक सवाल और है सर, किसी अस्पताल पर अगर हो भी रहा है तो आंखों पर जलन और बहुत ज्यादा दर्द होने का ये शिकायत मिल रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कई अस्पतालों पर डॉक्टर के नाम पर प्रैक्टिशनर को बैठाया जा रहा है? हो भी सकता है, ये तो निरीक्षण करने की बात है। हमारे एक कमेटी प्रतिनिधिमंडल उस अस्पताल का निरीक्षण करेगा कि उसमें डॉक्टर है, उनके पास ओरिजिनल सर्टिफिकेट है कि नहीं है, इसका निरीक्षण किया जाएगा आने वाले। एक तरफ आप लोग मजदूरों की बात कर रहे हैं, दूसरे तरफ झारखंड हाईकोर्ट ने स्थानीय नियोजन नीति को खारिज कर दिया, इस पर क्या कहेंगे? नहीं, झारखंड हाईकोर्ट ने खारिज किया, हम उससे ऊपर क्लेम करेंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे हम। बोटलिंग प्लांट में बहुत सारे मजदूर लोग हैं जिनको बिना गेट पास का और बिना मास्टर रूल का पेमेंट का उनको काम कराया जा रहा है। तो उस विषय में उस मजदूर सबको हम लोग अपना यूनियन से जोड़े हुए हैं और हम लोग आज निर्णय लिए हैं कि हम लोग उसके लिए हम लोग जो भी होगा उनके लिए लड़ाई करने का। संगठन से जुड़ने के बाद क्या रोजगार का आश्वासन दिया जा रहा है? ये कब तक होगा? ये संगठन है, मजदूर लोग का यूनियन है। जैसे कि मान के चलिए तो रोजगार का तो बात तो है ही है, मगर जो है कि मजदूर लोग का जो शोषण हो रहा है वो शोषण के लिए यूनियन लड़ाई लड़ेगी। लोकल ग्रामीण क्षेत्र धूल खाती है और प्लांट प्रबंधक बोरा का बोरा पैसा लेकर के अपने गांव जाते हैं, इस पर क्या कहना है? देखिए, यहाँ का तो जितने भी फैक्ट्री लोग हैं सब प्रदूषण तो फैला ही रहे हैं और यहाँ का जितने भी अधिकारी लोग हैं बोकारो के, जो ये आपको प्रदूषण विभाग से जो आते हैं वो सब आ रहे हैं और कुछ काम हो नहीं रहा है। इसका भी लड़ाई हम लोग यूथ इंटक लड़े। कहीं ना कहीं ये भी पता चला है जी इस पर कई किस्म के दलाल भी उपस्थित है, इसलिए अधिकारियों को हिम्मत होती है। देखिए, दलाल तो बहुत सारे हैं और दलाल के ही कारण आज जो हम लोग का इंडस्ट्री एरिया जो है बियाडा क्षेत्र में, जो दलाल के ही कारण आज इतना मजदूर लोग शोषण कर रहे हैं। क्योंकि अगर यहाँ पर दलाली नहीं होता तो मजदूर लोग को शोषण नहीं होता है।
जो कि झारखंड सरकार का रेट कुछ और है और यहाँ आदमी लोग को 100-150 में भरवली काम कराया जाता है। ये भी बताया जाता है जो मजदूर जो काम करते हैं प्लांट पर, उनकी अकाउंट में यानी कि पासबुक पर पेमेंट घुसता है 15,000, लेकिन फिर 5,000 किसी दलाल को दिया जाता है। देखिए वो उस पर तो हम नहीं कह सकते हैं, ठीक है, मगर हम जान रहे हैं कि प्लांट में बिना मास्टर रूल से पेमेंट किया जाता है हाथों हाथ में, जो कि हाथों हाथ में पेमेंट नहीं होना चाहिए, मास्टर रूल से होना चाहिए। उनका PF, SI, मेडिकल और सारा फैसिलिटी उनको मिलना चाहिए।